आज बना रही हूँ मैं दाल वड़ी। मूंग दाल वड़ी भी और मसाला उड़द दाल वड़ी भी बेहद ही आसान तरीके से बन जाती हैं। बस एक बार की मेहनत है और आराम से पूरे साल आप इसे रख के खा सकते हैं। आप इसे चाहे आलू के साथ बनाएं, मटर के साथ बनाएं या ऐसे ही बनाएं। और मुझे तो इन वड़ी बनाने की इतनी खुशी हो रही थी ना, क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर रहते हैं ना तो आपको अपना देसी खाना बहुत याद आता है। मार्केट से आप ले भी लेना तो भी उनमें वो टेस्ट नहीं होता, और ऑस्ट्रेलिया में तो आसानी से इतनी वड़ी मिलती भी नहीं है। आज की जो वड़ी की रेसिपी है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और उन्होंने ही मेरे साथ मिलके ये वड़ी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल भिगो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 दालें ले रही हूँ। एक मैंने पीली धुली मूंग दाल ली है और एक ली है मैंने सफ़ेद धुली उड़द दाल। तो यहाँ पे जो दोनों ही दालें हैं ये मैंने 2-2 कटोरी ली हैं। 2 कटोरी मेरी पीली धुली मूंग दाल है और 2 ही कटोरी मेरी यहाँ पे जो धुली हुई सफ़ेद उड़द होती है वो है। यहाँ पे मेरे पास साबुत उड़द था, अगर आपके पास टुकड़ी वाला उड़द हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों दालों को अच्छे से धो लेंगे और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। नाप के लिए मैंने यहाँ पे इस कटोरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई भी कटोरी ना हो तो आप कप ले लें या आप किसी भी ऐसे ही कटोरी का अंदाज़ा ले लें जितने आपको बनानी हो। इसमें आपको ऐसा कुछ परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपने वड़ी बनानी है उतनी आप दाल ले लें। 2 कटोरी में कितनी वड़ी बनेगी वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे दालें जो है वो भीग गई हैं मेरी। मैंने इन्हें 4 से 5 घंटे भीगने रख दिया था। पानी जो है अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें हींग डाली है। अब इसको हम दरदरा पीसेंगे। तो इसको मैं पल्स पे पीस रही हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डाला है। इसको हम गाढ़ा गाढ़ा ही बिल्कुल दरदरा सा पीसेंगे। तो अब यहाँ पे पहले आप पल्स पे चलाएं, फिर इस पर 2 मिनट रुकें, फिर चम्मच से बीच में चलाएं, फिर रोकें, फिर घुमाएं। इस तरीके से आपकी दाल अच्छे से बिना पानी के ही पिस जाएगी। ध्यान रखें बिल्कुल पतली नहीं पीसनी है, दरदरी पीसनी है। दरदरी दाल अच्छे से सूख भी जाती है जब उसकी वड़ी बनाते हैं और टेस्टी भी बनती है। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर मैंने थोड़ी सी दरदरी पीसी है बिना पानी के। तो इसको अब हम खाली कर लेंगे एक बोल में। यहाँ पे हम इस बैटर में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे काली मिर्च सिर्फ ½ टीस्पून ली है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ काली मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से जो वड़ी है ना फिर वो जल्दी से सूखती नहीं है, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। आप दाल का टेक्सचर देख सकते हैं, दाल काफ़ी गाढ़ी है। देखिए चम्मच उल्टा कर रही हूँ ना तब भी गिर नहीं रही है। तो इतनी ही गाढ़ी हम पीसेंगे इसको। इससे क्या होगा, ये जल्दी सूख जाएंगी, ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहेंगी। तो अब यहाँ पे इसको हम फेंटेंगे। फेंटने के लिए क्योंकि मम्मी मेरे साथ बना रही हैं तो मम्मी फेंट रही हैं दाल को। जितनी देर में हमारी मूँग की दाल फिट रही है, मम्मी फेंट रही है, उतनी ही देर में हम फटाफट से अपनी उड़द की दाल भी पीस लेते हैं। तो उड़द की दाल का भी पानी निकाल लेंगे। इसको भी हम बिना पानी के ही दरदरा सा ही पीसेंगे। उड़द की दाल जो है वो पीसने में थोड़ा सा वक्त लेती है एज़ कम्पैरेटिव टू मूंग की दाल। तो पल्स पे ही पीसेंगे रुक रुक के, और इसमें भी हम हींग डालेंगे। यहाँ पे दोनों ही दालों में जो हींग की क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पल्स पे पीस रही हूँ। घुमाएंगे, रोकेंगे, चम्मच से चलाएंगे, फिर पीसेंगे। तो रुक रुक के पीसेंगे तो आपकी दाल अच्छे से पिस जाएगी। और दरदरा ही पीसेंगे, बिल्कुल पतला सा बैटर बिल्कुल नहीं बनाना है। हींग श्रद्धानुसार डालिएगा। मुझे थोड़ी तेज़ हींग पसंद है और मेरे पास पाउडर वाली नहीं थी, तो मैंने जो डेले वाली हींग होती है ना वो डाली है और थोड़ी तेज़ डाली है। तो यहाँ पे अब आप दाल का टेक्सचर देख सकते हैं। इतनी ही गाढ़ी हमने पीसनी है और इतनी ही दरदरी पीसनी है। तो अब आप देखिए ये दाल हमारी पिस गई है बिल्कुल। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे इतनी देर में मम्मी ने ना मूंग वाली दाल भी जो थी वो अच्छे से फेंट ली है। तो मूंग की दाल का जो बैटर है वो हमारा अब रेडी हो गया है वड़ी बनाने के लिए। अब उड़द की दाल जो है, क्योंकि हम मसाला वड़ी बना रहे हैं तो इसमें हम मसाला भी डालेंगे। मसाला डालने से पहले उड़द की दाल को भी हम अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि वो फ्लफ़ी नहीं हो जाती है। गाढ़ी देख सकते हैं, बोल उल्टा किया है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। जितनी गाढ़ी होगी उतनी ही जल्दी हमारी वड़ी सूख जाएंगी। अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि फ्लफ़ी नहीं हो जाता। फ्लफ़ीनेस चेक करने के लिए आप जब दाल फिट जाए तो उसको आप पानी में डाल के देखिए। अगर वो पानी में तैर रही है तो इसका मतलब आपकी जो दाल है वो वड़ी बनाने के लिए तैयार है। आप मसाला डालने से पहले ही फेंटेगा, उससे हाथों में जलन नहीं पड़ेगी। तो ये दाल जो है अब हमारी फिट गई है। अब फटाफट इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च
और 5 से 6 लाल मिर्च। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लाल मिर्च ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मसालेदार वड़ी पसंद है, तो आप मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे इतना नॉर्मल रहता है, इससे ज़्यादा भी ना मसाला जो है वो वड़ी में अच्छा नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे इसको भी हम हल्का सा दरदरा पीसेंगे, बारीक पाउडर नहीं करना है, दरदरा ही हम पीसेंगे। और उड़द दाल में भी हम नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे। रीज़न वही है, नमक डालेंगे तो हमारी जो वड़ी है वो सूखेगी नहीं। दरदरा सा पीस लिया है मैंने, अब आप देख सकते हैं इतना ही दरदरा हमें इसको पीसना है। अब इस मसाले को हम दाल के मिक्सचर में मिला देंगे और अच्छे इसको हम मिक्स कर लेंगे और हमारा उड़द की दाल का भी जो वड़ी का मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। वड़ी तोड़ने के लिए आपको धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप छाँव में ही कोई प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, उसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल या घी स्प्रे करें और उसके ऊपर आप अपनी वड़ी तोड़ लें। इससे हमारी जो वड़ी है वो चिपकेगी नहीं और जब वड़ी पूरी तोड़ के तैयार हो जाए तो उसे आप धूप में सुखा दें। सच बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इंडिया वाली जो बिल्कुल फ़ील आ रही थी मुझे कि ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मैं वड़ी बना रही हूँ और वो भी पूरी फैमिली साथ में मिल के बना रही है ना, तो इसका मज़ा अपना ही अलग होता है। मम्मी भी मेरे साथ लग रही थी और प्रॉपर मम्मी की ही ये रेसिपी है और मम्मी अपना प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका मुझे बता रही थी कि कैसे हम बनाया करते थे पहले, चारपाइयों पे, चटाइयों पे, धूप में, और सब 5-6 औरतें मिल के बनाती थी और खूब ढेर सारी उनका साल भर का स्टॉक रहता था। तो बेहद मज़ा आता है वड़ी बनाने में। आप लोग वड़ी कैसे बनाते हैं या किस दाल की बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मम्मी तो अपना ट्रेडिशनल तरीके से बना रही थी, भाई हाथ से जैसे वो तोड़ती हैं, बट क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने के, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको एक कोन में भर लिया, प्लास्टिक की कोन ली, उसमें भर दिया ताकि उसे जल्दी से वड़ी बन जाए। एंड नो डाउट इससे जो वड़ी है बहुत स्पीड में बन गई। हाँ, शेप जो है वो प्रॉपर जो ट्रेडिशनल वड़ी की शेप होती है वो हाथ से आ रही थी, बट हाथ से ना थोड़ा वक्त लगता है, हाथ दुख भी जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने मॉडर्न तरीके से बना रही हूँ जो वाकई में फ़ास्ट भी है और बिना मेहनत के है। इससे मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगे थे वड़ी तोड़ने में और मैंने पूरी जो वड़ी थी वो तोड़ ली थी और मम्मी अपना प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से छोटी छोटी अपने हाथ से ही तोड़ रही थी। तो जो तरीका आपको पसंद हो आप उस तरीके से अपनी जो वड़ियाँ हैं वो तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दाल की वड़ी बनाने के लिए धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से छाँव में बैठ के सारी वड़ियाँ तोड़ें और उसके बाद जब सारी वड़ी टूट जाए तो अपनी जो थाल या ट्रे है उसे आप आराम से धूप में ढक के सुखा के रखिए। ढकना बेहद ज़रूरी है वरना उसमें मक्खियाँ आ सकती हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा आ सकता है। तो इस तरीके से ना दाल बनाने में बेहद मज़ा आता है, दाल की वड़ी बनाने में, क्योंकि पूरी फैमिली मिल के बनाती है ना, तो एक तरीके से ना ऐसा लगता है कुछ हम कोई अच्छी सी फैमिली फन एक्टिविटी कर रहे हैं। और मेरा बेटा भी इतना खुश हो रहा था ये वड़ी बनाने में, उसने पूरे प्रोसेस में मेरी हेल्प करी है, मेरे साथ लगा रहा, तो इन्हें एक मेमोरी भी बन जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेशक से हम करते हैं, मेहनत तो होती है लेकिन खुशी भी बहुत होती है और एक कनेक्टिविटी आती है फैमिली में, एक बॉन्ड बनता है। तो ये वड़ी जो है ना, और मैं जब ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बना रही थी तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा था और मेरे बच्चों को भी पता चल रहा था अच्छा ये वड़ियाँ भी कोई चीज़ होती है, वरना अगर मैं बनाऊँगी ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि दाल की भी वड़ी एक रेसिपी है, एक डिश है। तो यहाँ पे जो मूंग की दाल की वड़ी है वो मेरी मतलब एक बड़ी परात थी और मेरी 2 थाल थी और एक आधी थाल, इतनी क्वांटिटी 2 कटोरी में बनी थी, जो कि मेरे लिए इनफ है। मेरे 6-7 महीने ये आराम से चलेंगी, क्योंकि हफ्ते में या महीने में आप 1-2 बार ही होता है कि दाल की वड़ी बनाते हैं। दाल की वड़ी आप जब भी बनाएं तो जब तेज़ धूप निकल रही हो आपके यहाँ, आप तब बनाएं। अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मी चल रही है, धूप अच्छी खासी तेज़ निकल रही है, तो इसीलिए मैंने अभी दाल की वड़ी तोड़ी है। तो जब आपके यहाँ धूप हो तब आप वड़ी बनाएं ताकि वो जल्दी से सूख जाए। तो भाई ये देखो, मेरा मॉडर्न वाला तरीका ज़्यादा कामयाब रहा, इससे बहुत जल्दी काम हो गया और सबसे बड़ी बात मैसी नहीं है, हाथ बिल्कुल क्लीन है। तो ये मैंने बहुत जल्दी तोड़ ली है, ये मैंने तोड़ी है और ये मम्मी ने तोड़ी है हाथ से अपने पुराने ज़माने के तरीके से, जैसे वो बनाती थी अपने पुराने ज़माने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितनी बड़ी तोड़ी है, 2 कटोरी में। ये इतनी सारी बड़ी, ये देखिए 2 कटोरी में हमारी 1, 2, 2.5 और 3.5 इतनी सारी बड़ियाँ बन गई हैं। एंड भाई मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया, आप पॉलीथीन में लेके इस तरह से बनाएं तो जल्दी बन जाती है। मैंने थोड़ी छोटी छोटी बनाई हैं और ये जो है जो पीछे वाली आप परात देख रहे हैं ना, उसमें मम्मी ने बनाई है।
उड़द की दाल की बड़ी बनाने के लिए भी प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे अच्छे से हाथ से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो उड़द की दाल की बड़ी है जो बाज़ार में मिलती है वो प्रॉपर बड़ी बड़ी मिलती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शेप जो है वो इस तरीके से बड़ी बड़ी दी थी। बीच में से हल्का सा आप उसको खोला ज़रूर करिएगा, मतलब हॉलो सा आप अंगूठे से उसको दबा दीजिए ताकि वो सूखने में आसानी हो, क्योंकि अगर हम पूरी बड़ी बड़ी ऐसे ही बना देंगे ना तो वो बहुत वक्त लगती हैं सूखने में। तो पानी का हाथ लगाते हुए हम यहाँ पे बड़ियों को बनाएंगे ताकि वो हमारे हाथ पे चिपके ना। तो आप जैसी आपको पसंद हो शेप वैसी आप बना लें। मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो बाज़ार में मिलती हैं बड़ी बड़ी वैसी बनाई हैं। और जो मम्मी जो थी मेरी, फिर जब मैं वो आई तो वो कह रही थी इतनी बड़ी 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 नहीं बनाते हैं हम, तो छोटी छोटी बनाते हैं। तो मम्मी ने मुझे छोटी छोटी बड़ी बना के दिखाई कि ये वाली जो है जल्दी सूख भी जाती है और अच्छे से गल भी जाती हैं। तो जो आपको शेप पसंद हो, जो साइज़ आपको पसंद हो आप बना लें। यहाँ पे मम्मी मुझे बना के दिखा रही थी कि वो कैसे तोड़ती थी। तो उन्होंने काफ़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी बड़ियाँ यहाँ पे तोड़ ली थी जैसे वो अपने टाइम में तोड़ा करती थी। आपको कौन से दाल की बड़ी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो उड़द की दाल की बड़ी थी वो भी बन गई थी। और जब मैं मम्मी की तरह छोटी छोटी बनाने लगी ना तो मम्मी मुझे डांटने लगी कि नहीं तुम अच्छे से नहीं तोड़ रही हो, हट जाओ मैं ही बनाती हूँ। तो मम्मी ने मुझे बनाने ही नहीं दी और सारी बड़ियाँ फिर मम्मी ने ही तोड़ी कि मैं तोड़ूँगी तो प्रॉपर अच्छी अच्छी सी बड़े वाली शेप आएगी। तो अच्छा लगता है यार, मतलब कि मम्मी मेरे साथ मिलके बड़ी बना रही थी तो बचपन वाला टाइम मुझे याद आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी बड़ी है ये बन के तैयार हो गई है। उड़द की जो दाल है उसमें 2 कटोरी में मेरी इतनी बड़ी बन के तैयार हुई है। तो अब इन्हें धूप में सुखा लेते हैं। धूप अच्छी खासी आज तेज़ निकली हुई थी इसीलिए हमने बड़ी बनाई थी। तो आप इन्हें अच्छे से धूप में सुखा लें। कम से कम इन्हें आपको 2 से 3 दिन लगेंगे सूखने में। तो आप इसको जब हल्का सा एक साइड आपकी सूख जाए तो आप उसको फ्लिप कर दें और फिर उसे सुखाएं और ढक के ही सुखाएं। उससे ना गंदगी आएगी, ना मिट्टी लगेगी, ना कीड़े मकोड़े आएंगे। नेक्स्ट डे फिर बड़ियों को मैंने फ्लिप कर दिया था ताकि दूसरी साइड भी जो है वो अच्छे से सूख जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक साइड सूख गई है और फिर मैंने इनको, ये जो आपको वाइट वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये अभी गीली है और देखिए जो पीछे वाला हिस्सा है ये सूख गई है बड़ी हमारी। तो इस तरीके से आप अलटते पलटते रहिएगा ताकि चारों तरफ से हमारी बड़ी अच्छे से सूख जाए। मूंग की दाल की बड़ी मेरी 2 दिन में सूख के तैयार हो गई थी। उड़द की जो दाल की बड़ी थी उनको सूखने में 3 से 4 दिन लगे थे। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितनी तेज़ धूप आ रही है और कितने खुले में आप उन्हें सुखा रहे हैं। तो ये देखिए जो मूंग की दाल की बड़ी है 2 दिन में ही मेरी सूख के तैयार हो गई थी। जब ये सूख जाती हैं तो ये अपने आप आपकी ना प्लेट से निकल आएंगी। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि हमने तेल लगाया हुआ है। आप चाहें तो इन्हें किसी पॉलीथीन के ऊपर भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मूंग की दाल की भी बड़ी तैयार है और उड़द की दाल की भी बड़ी तैयार है। सूख जाए अच्छे से तो किसी साफ़ एयरटाइट कंटेनर में आप इन्हें स्टोर करके रखें। साल 1.5 साल बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इन्हें आलू के साथ खाली बड़ी बनाएं, मटर के साथ बनाएं, बेहद ही अच्छी बनती हैं। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।